ज्ञान में नहीं। एक है द्वैत, एक है चतुर्थ। द्वैत माना मैं अलग, भगवान अलग, मैं अलग, तू अलग, मैं अलग, जगत अलग है नहीं, ये बात द्वैत। और दूसरा बात है चतुर्थ। तो अज्ञान तो तीन में रहता है, कर्म तुम्हारा तीन में होता है। पहले तुम द्वैत देखता है, ये दूसरा मैं दूसरा, फिर जब कर्म शुरू हुआ उनके तो तीन में कर्म है। अनंधाता जे ज्ञान, ज्ञाता जी ज्ञान, पकड़ो तलवार ताकत। जो तीन देखता है वो अज्ञानी कर्म करता है हमेशा। तीन, मैंने इसको ये दिया, मैंने इसको ये दिया, तीन चीज हो गई। तीन चीज से सारी दुनिया सृष्टि में रहती है। ये सारी माया जो वो सृष्टि में ही व्यवहार करती है। लेकिन हे अर्जुन, तुम सृष्टि से न्यारा हो, जो तीनों में आत्मा देखता है। One in. नया भजन शुरू कर रहे हैं। पहले वाला भजन कंप्लीट हो गया। अपनी पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपनी पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे, हंसी उड़ाए चाहे सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगनिया। क्या बोलते हो? अच्छा लगेगा सुनाना? तो जोगन बनेगी, अच्छा लगेगा? कहेंगे नहीं तेरे को अपने वाले, शर्म कर कुछ तो, क्या गाती है? नहीं। बाला मर्दाना से अगर ये कहा जाए तो जिसने अपना जगत ही खत्म कर दिया वो जोगन ही तो है। ना उसके पास स्त्री का भाव, ना पुरुष का भाव। जोगन, जोगन माने जिसका जोग लग गया, जिसका योग परमात्मा से लग गया है, वो अपने पिया की, गुरु उसको क्या दिखता है? अपना पिया। और गुरु भी तुमको यही रियलाइज करके छोड़ता है, क्या? कि मैं ही तुम्हारा पिया हूं। पिया मतलब कैसा वाला पिया? सांसारिक नहीं। सांसारिक पिया इसी लोक में मिलेगा, इसी लोक में छूट जाएगा। पर ये पिया तो लोक ही छुड़ा देगा, फिर लोक छूटने का डर ही नहीं है। जीते जी तुम अपने को चेक करना, जब से ज्ञान में आए हो कितने छूट नहीं गए तुम्हारे? छूट गए। और अब कोई चाहत भी नहीं, कोई चाहत भी नहीं मिलने मिलाने की, पाने की। क्यों? अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगनिया। पर थोड़ा सा जब तक ये ज्ञान पक्का नहीं हो जाता, आपको सब ऐसी नजरों से देखेंगे, और वो नजर तुमको जो है हटानी है अपने ऊपर से। किस नजर से देखेंगे? किसी का अगर पति जवानी में गुजर जाए, सोचो, और वो सत्संग में आकर ये गा ले, तो कहेंगे ना पहले से चक्कर होगा गुरु के साथ इसका। पति मर गया, बेशरम औरत को बिल्कुल फिक्र नहीं है, और क्या गा रही है? अपने पिया की मैं तो। कोई यंग लड़का गा ले अपने पिया की मैं तो बनी रह जोगनी, तो कहेंगे बताओ, लड़का होके गुरु पे आशिकी, ये गलत बात है। फिर हर एक व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से देखता है, पर कौन क्या जाने
कि ये तार आज का नहीं, तुम लोग आज से मेरे साथ नहीं हो, ये ध्यान रखना। जन जन्मांतर से हम लोग मिलते रहे, इसमें से भी पता नहीं कितने छटेंगे, कितने रह जाएंगे, तो कितने मिले पड़े पहले से। जो आत्मा को जान लेगा वो मिला ही पड़ा है, और जो आत्मा को नहीं जानेगा वो ना कभी मिला था, ना मिलेगा, ना मिला है। वाणी में भी आज देखो बात चल रही थी स्थिर प्रज्ञा। स्थिर प्रज्ञा क्या होती है, गीता में आपने बहुत पढ़ा होगा स्थिर प्रज्ञा का मतलब। और गुरु नानक देव जी ने बोला, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, थिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे काज। मतलब अब तो हम गुरु के हो लिए, ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, ये कुछ बोले, ये है ही नहीं। तो बोले दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, हाँ प्यार रहे, सतगुरु ओ मेरे सतगुरु, इसलिए गुरु कहता है पहले जगत को मानो। जगत जो तुमको दिखेगा ना, वो एक टाइम के बाद कर्म देखना शुरू करेगा। जगत माने मन बन, जगत ज्यादा समय तक रहा ना तुम्हारे सामने, वो तुम्हारा क्या बन जाता है, मन। अब मन और जगत में आपस में क्या हो गई, दोस्ती, अच्छी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप। सत्संग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सत्संग छूट गया हमारा, सत्संग आ रहे हैं, पर जगत और मन क्या हो गया, एक। जगत और मन जब एक हो जाता है तो पहचानना अपने आप को, अब गुरु का कर्म दिखेगा। अब जो है गुरु का कर्म दिखेगा। तो मारो अपने मुंह पे दो जूते और कहो अब तुम सियाने हो गए हो, अब सियाने हो गए हो, आज इतने सियाने हो गए हो कि तुम्हें गुरु का कर्म दिख रहा है। सोचो, तो अब जगत और मन क्या हो गया, एक। कल तक चाचा मामा के बच्चे जो आपस में झगड़ा करते थे और तुम्हारे आगे आके के हाँकते थे, चाचा आता था वो हाँक जाता था, वो आती थी वो हाँक जाती थी, आज ये सारे क्या हुए पड़े हैं, एक। अब तेरी खैर नहीं है बेटा, तूने सुनी क्यों, ना तू जगत की सुनता ना तू मन की। कभी देखना, चार बहनें होती है ना फोन पे, बड़ी वाली ने ये किया, बड़ी वाली ये करती है, दूसरी करेगी फोन, बेचारी जो सुनती है सबकी, एक दिन तीनों मिलके उसी को रुई तरह पिंज देते हैं। उसने किसी के लिए कुछ कहा ही नहीं है, गुरु ने कुछ कहा ही नहीं है, पर आज गुरु का कर्म दिखता, क्योंकि जगत और मन क्या हो गए। इसलिए बोला स्थिर नहीं हो, स्थिर नहीं हो, हरि बैठेगा कहां, हरि बैठे कहां, थिर घर बैसो हर जन प्यारे। मतलब स्थिरता आएगी ना तुम्हारे अंदर, तो हरि तेरा पल्ला छोड़ेगा ही नहीं, और पल्ला छूटेगा नहीं तो एक भगवान के अलावा गुरु में और कुछ नहीं दिखाई देगा। भले गुरु अंगारों पे चलने के लिए कह दे, पर मन क्या कहेगा, बता गुरु इतना काम तो खुद भी कर सकता था, हमें कह रहे हैं अंगारों पे चल के जाओ और मेरा लोटा ले आ वहां से। सोचो, अरे ये वही समय, ये वही बात है। नहीं, मारो अपने मुंह पे दो जूता, बोलो आज गुरु का कर्म दिख रहा है। देखते नहीं हो टीवी में, टीवी में नहीं देखते। हमसे शुरू शुरू में लोग कहते थे आपकी क्या राय है फलाने संत के बारे में, आपकी क्या राय है। हमने कहा उसने किया हो या ना किया हो मुझे नहीं पता, उसने किया या नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन अब क्या 20-20 साल बाद सो के अब जाग रहे हैं लोग। 20 साल तक क्या कर रहे थे लोग, किसी को कोई बात अगर पसंद नहीं है तो तब क्या कर रहे थे,
पहले दिन ही हटे क्यों नहीं? पहले दिन ही पीछे क्यों नहीं हुए? अब क्या ऐसी नौबत आ गई? अब जगत और मन क्या हो गया? एक हो गया। जब भी जगत और मन एक हो जाएगा तो सामने वाले की खैर नहीं, चाहे वहां गुरु क्यों ना हो। तो ये स्थिरता नहीं है। स्थिरता का मतलब हम आए ही अहंकार गवाने, पता है आपको? आए किस लिए? अहंकार गवाने के लिए। पर गवाया? ये कर्म कौन देख रहा है फिर? ज्ञानी जो है, मैं अभी एंटर करा था तो सुन रहा था, भगवान कह रहे थे ज्ञानी अपनी भूल को देखता है और अज्ञानी हमेशा दूसरे की भूलों को देखता रहता है। इससे ये भूल है, इससे वो भूल है, इससे में ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो इतना ज्ञान सुनने के बाद आज हम लोग बुआ मासी चाचा एक साइड हो गए और फंसा दिया बेचारे किसको? आप सोच के देखो, जिस गुरु का आज हमें कर्म दिखाई दे रहा है उसका केवल एक ही कर्म देखो बस, कि तुम्हारी तरह वो चंचल नहीं है। उसने एक रास्ता चुना है तो चुना है। बाकी संसारिक कर्म वो कोई भी करता हो, उसमें क्या है? उसने एक रास्ता चुना है तो चुना। तो मतलब स्थिर प्रज्ञा जो है वो गुरु के अंदर है। और चंचलता कहाँ है? तुम्हारे अंदर। तुम्हारी कुछ जबान का भरोसा है? कल तक तुम अपने गुरु के व्याख्यान करते थे, आज वही गुरु के सिर पे जूता मारते तुम। तो गलत कौन हुआ, तुम के गुरु? एक हमारे वहां टीचर है, वो स्कूल बदलती रहती है। तो उससे एक दिन कोई कह रहा था, पहले तू वहां काम करती थी तो कहती थी वो स्कूल बहुत अच्छा है, अब तू 2 महीने बाद दूसरे स्कूल चली गई। अब तो हमारे बच्चों को बोलते तो हम 2-2 महीने बाद स्कूल थोड़ी बदल सकते हैं भाई। स्कूल अगर रहेगा तो 1 साल तो बच्चा पढ़ेगा वहां पर। तू तो हर 2-2 महीने बाद कहती है ये स्कूल अब अच्छा नहीं है। जिस स्कूल के लिए तूने 3 महीने घर घर जाके पर्चा बांटा, सोच क्या बोलने के लिए? स्कूल बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब 2 महीने बाद तूने नौकरी चेंज की तो अब तूने क्या बोलना शुरू कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की जबान पर कभी विश्वास मत करो। तो स्थिर प्रज्ञा क्या है? स्थिर प्रज्ञा क्या है? स्थिर प्रज्ञा का मतलब है अब जीवन गुरु को दिया है तो दिया है, ये सच्चा है या झूठा है जो जाने। मेरी निष्ठा तो सच्ची है, मेरी निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। तो पत्थर में भी जान डाल दोगे। मेरे प्यार में शक्ति होनी चाहिए, तो मोम को भी पिघाल दो। नहीं, सोच के देखो। तो स्थिरता अपने अंदर नहीं है, कर्म बाहर दिखाई देता है। क्योंकि जगत और मन क्या हो गया है? एक हो गया। असल में जगत का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जिस जगत को तुम मान के स्पोज करके बैठे हो, वो जगत केवल तुम्हें तुम्हारी पक्की दुकान से हटाकर दिमाग में ऐसा कुछ भरेगा, पक्की दुकान से हटा के कच्ची दुकान पे लेकर। एक फिल्म है, देखना अगर टाइम मिले आप लोगों को। उसमें बहुत अच्छा बता रखा है, एक लड़की को अपने बाप से मिलना होता है, बहुत साल तक मिले नहीं होते वो। अब वो किसी के थ्रू उसके पास पहुंच जाती है, पर बाप का गुस्सा इतना होता है कि अगर वो उसको बोले कि मैं तेरी बेची हूं तो कहीं गुस्से में उसको बाहर ना निकाल दे। तो उसने बोला, जो लड़का उसको लेके गया उसने बोला कि अब इसको बोल। बोला कैसे बोलूं, सारा दिन तो इतना गुस्सा करता है वो। जज है, अभी रिटायर्ड जज है, बोले इतना गुस्सा करता है, कैसे करूं? और सारा दिन वो नौकर बद्री इसकी इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहते तो इसको कैसे हटाएं यहाँ से, नौकरी से बद्री को कैसे हटाएं? बद्री को लॉटरी खेलने का बड़ा शौक था। तो प्रकृति को भी तुम्हारी कोई ना कोई कमजोरी पता है, फिर प्रकृति तुम्हारे सामने वही रूप धर के आती है गुरु से हटाने के लिए। समझना इस बात को। किसी को पोता मिलता है, किसी को दोता, किसी को क्या, किसी को क्या। प्रकृति तुम्हारी कमजोरी को जानती है और इस रास्ते से हटा के छोड़ती है तुमको। ये तो गुरु है जो तुमको ऑलरेडी समझ दे देता है। तो अभी तक चल रहे हो, नहीं तो 1 हफ्ता भी कोई लगातार ना आ जाए सत्संग में। ये सारी कृपा किसकी है? गुरु की है। तुम कभी अपना इंटरव्यू खुद लेके देखना, गुरु तुम्हारे टाइम के हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से सब चीज मैनेज करता है, सब कुछ करता है, हाथ पे तुम्हें हर चीज देता है, सिर्फ इसीलिए
सिर्फ इसीलिए कि तुम ज्ञान में टिक जाओ, तुम ज्ञान में टिक जाओ। तुम्हारे अपने वालों ने भी कभी नहीं सोचा होगा, किसी दिन तुम अपने को खुद टटोल के देखना, तुम्हारी अमानत तुम्हें देने के लिए गुरु कितना तत्पर है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य पर पहुंचाने के लिए। और वहां बोला अब इसको हटाएं कैसे, तो कहते हैं बद्री को ना लॉटरी खेलने का बड़ा शौक है, और तंग तो वो भी आ गया। किससे? एक समय के बाद तंग तो तुम भी आ जाओगे गुरु से। जब गुरु तुम्हारी डांट लगाएगा, बात बात पे तुम्हारे नुक्स निकालेगा, कोट निकालेगा, जब तक तुम्हारे को गुरु से स्थिरता वाला प्रेम नहीं होगा, आखिरकार तुम्हारा भी माइंड डिस्टर्ब तो रहेगा। बीच सभा में ही डांट दे गुरु, फिर क्या करोगे? अहंकार मरा ना हो और गुरु पीछे पड़ जाए तुम्हारे। तो बद्री को उसने जानबूझ के, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसने इसका लॉटरी का नंबर पढ़ लिया। उसे कहती है न्यू लक्ष्मी लॉटरी के ना रिजल्ट्स हैं बद्री काका, तो पढ़ के बताऊं? कहता एक बार ये लॉटरी लग जाए, इस बूढ़े फुसड़ की तो मैं शक्ल ही ना देखूं। सोचो, एक बार ये मिल जाए फिर तो चांदी ही चांदी है। मतलब सांसारिक चीज वो जो है नहीं जगत, वो अगर तुम्हें मिल जाए तो चांदी चांदी है। सोचो, जो है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, सोने का हिरन है नहीं, सिर्फ उसको राम के रास्ते से हटाना है। ये रावण ने प्रपंच रचा है। सोचो, तो इंद्र देवता खेल खेल रहा तुम्हारे साथ और कुछ नहीं कर रहा। पागल मत बनो, है नहीं, है सुख। गायत्री आंटी, इंद्र देवता के खेल को पहचानना सिर्फ गुरु समझ सकता है इस चीज को, और कुछ नहीं। जितनी गुरु को करुणा है तुमसे, शायद तुम्हें भी अपने ऊपर उतनी करुणा नहीं। तो कहने लगा अच्छा जल्दी बोल, तेरी टू टू आ गया, 2 नंबर, 3 आगे बोल, बोला 00 भी है, नंबर उसने पढ़ रखा था ऑलरेडी, सारा नंबर बताया। बोला एक बार फिर से बोल, यही है लॉटरी का नंबर। तो बस अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी, तुम्हें कंफर्म है मृत तृष्णा का जल है। दुनिया में जाके देखो, पहले कितने लोग बेचारे डिप्रेशन में पड़े, गुरु ने डिप्रेशन से तुमको बाहर किए, तुम फिर उस मृत तृष्णा के जल को सच समझ रहे हो। सोचो पुणे वाले, सोचो, एक एक की हालत में देखता हूं मैं, कभी लेटता हूं तो शक्लें तुम लोगों के सामने आती है, मुझे लगता है इनको क्या ऐसा बताएं जो बिल्कुल इनको, जैसे आजकल कोरोना का वैक्सीनेशन लगता है, पता ही नहीं चलता, बस ऐसे लगा देते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो वो लॉटरी का नंबर उसको लग गया, लगा नहीं है, सिर्फ उसको रास्ते से हटाने की, बाप और बेटी को एक होना है। अब ना उसने जब बोला बद्री कहां मर गए, पानी गर्म लाओ मेरा, ला रहा हूं। अब बोले कैसे, आखिर उसने जोर से पतीला मारा, बोला ऐसा है, ये पड़ी चाबी, ये पड़ा तुम्हारा काम, मुझे नहीं करना तुम्हारा काम, तेरे जैसे मैं 36 नौकर रख लूंगा। क्योंकि 2.5 करोड़ की लॉटरी जो लगी है उसकी, लगी है। और वो तो इतना गुस्सा आया उसको, बोलेगा तू मेरे सामने बोलता है, कभी बोलता नहीं था। आप देखो, जब आपका मन और जगत एक हो जाएगा, मर्यादा, लिहाज, शर्म, प्रेम, प्यार सब खत्म हो जाएगा। पहचानना कभी अपने आप को, पहचानना। अब कह रहे निकल जा यहां से। बोला मैं तेरी नौकरी करना ही नहीं चाहता, देखना एक दिन गाड़ी में आऊंगा, तुझे बहुत अपनी गाड़ी का अभिमान है ना, मैं गाड़ी में आऊंगा। ये वो नहीं बोल रहा। और वहां गया, बोला न्यू लक्ष्मी लॉटरी का जरा दिखाना, तो था उसका नंबर उसमें। धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का, वापस आ भी नहीं सकता। पर आया 6 दिन का भूखा, कह रहा मालिक। बोला मालिक उस दिन तो तू मुझे क्या कह रहा था, सुदामा आया लौट के कि नहीं आया, आया ना। तो प्रकृति इस तरीके से, जितनी तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी ना, और स्थिरता ना हुई तुम्हारे अंदर, तो प्रकृति भी तुम्हारे से मजे लेगी, ये ध्यान रखना। स्थिरता नहीं होगी
तो सोने का हिरण है नहीं, लेकिन दिखेगा क्या? सोने का। है सुख? परमात्मा से ही तेरी उत्पत्ति है, परमात्मा पे ही तेरा अंत है। इसको छोड़ के तुम कितनी भी रंग रंगीली दुनिया में चले जाओ, वहां सुख पर बैठे बैठे विचार तो भूलते हो, तैयारी तो करते हो। मिलेगा? मिलेगा? आज के बाद कभी भी जगत नहीं बनाना। मन कितना भी गुमराह करे, बोलना जगत और मन को एक होने नहीं देंगे। गुरु ही मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वर। गुरु मेरी पूजा, गुरु को गुरु मेरा पार ब्रह्म। एक और हम लोग दृष्टांत सुनाते हैं तुम लोगों को फिल्म का ही। फिल्म में भी देखते हैं हम लोग, तो उसमें से भी गुरु जी का ही दिखता है कि देखो गुरु ने पहले समझा रखा है। लड़की जिसको 2.5 करोड़ देकर उसका पति खरीद लेती है, सोचो। एक दिन भी उस पैसे का सुख लेती है वो? हालांकि उसका पति, जो अपने पति का वेट करती है, उसके साथ खाना खाती है, सब करती है, आज उसको कह रही है, उसका जिद कर रही है कि नहीं, आप बच्चों का सुख नहीं देख रहे, मेरा सुख नहीं देख रहे, कर लो दूसरी शादी, क्या हो गया? बोले तुम पागल हो क्या? तुम्हारे होते हो दूसरी शादी कैसे करूं? उसको ये नहीं पता हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पहली वाली को डिवोर्स देना पड़ेगा, तब दूसरी शादी हो सकती है। बोला नहीं, ऐसे नहीं, आप कर लो, 2.5 करोड़ तो मिल रहे हैं। फिर उससे कहने लगा चलो आज खा लेते हैं इकट्ठे, पता नहीं कल फिर खा सकते हैं कि नहीं। और वही हुआ। वो कह रहे हैं काजल दौलत में सुख नहीं है। बोला ना, दौलत में ही सुख है, तू हाँ तो कर। जब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि लेडीज को प्रॉब्लम होती है दूसरी शादी, तो मेरे को सीधे साधे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं खुद खुले छूट दे रही हूं आपको, दूसरी शादी करो। फिर सब सुख तो थे, पर मित्र तृष्णा का जल। सारे सुख तो थे, लेकिन असल सुख तो नहीं था उसके पास। था? तब सीढ़ियां उतर रही थी तो उसकी माँ ने क्या बोला? बस बेटा, इससे नीचे उतरने की तो और जगह भी नहीं है। नहीं। फिर कैसे ठीक हुआ सब? प्रकृति आई, सिर्फ उसकी कमजोरी पता थी कि इसको ऐशो आराम की जिंदगी पसंद है, इसको सुख की जिंदगी पसंद है। आखिरकार सब कुछ दे दिया उसने। फिर एयरपोर्ट पे जाके क्या बोलने लगी? कहती बस आखिरी बार मिलने आई हूं। पर फिर ऐसा नहीं था ना, प्रकृति बदल गई। जब इसने फिर सब छोड़ दिया, फिर से एक जैसी हो गई, सब ठीक हो गया। आखिरकार तुमको भी गुरु यही कहता है, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। तू अपने घर में लौट के वापस आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। ठीक? क्या बोलते हो? अरे पूना वाली तो देश है ना, जो पूना बैठी रहती है, आज दिन में 3 घंटे पूना लगा के आई है। जहां के आप ख्यालों में बैठोगे तो वहीं वाले बन जाओगे ना। आपको पूना वाला भी नहीं बोलूंगा, फरीदाबाद वाला भी नहीं बोलूंगा, वैकुंठ वाले बोलूंगा, हरिधाम वाले, निरंकार वाले। फरीदाबाद वाले भी क्यों बनते हो? फरीदाबाद बहुत अच्छी जगह है। आत्मा, आत्मा से बड़ा कोई धाम है? फिर घर बैसो, ये कहां बोला फरीदाबाद घर बैसो? फिर घर बैसो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे। जो स्थिरता में रहेगा ना, वो अपने ज्ञान से एक उंगल भी अलग नहीं चलेगा। जैसा गुरु चलाएगा वैसा चलेगा। फिर देखो तुम, स्थिरता होना बहुत जरूरी है। प्रकृति परखेगी तुमको, परखती तो है। अभी कैसे लगातार आ रहे हो, पर थोड़े दिनों में कुछ कोई खुशी गमी आएगी, फिर टेढ़ी सांप की चाल चलने लग जाते हो। लेकिन नहीं, जैसे आ रहे हो ऐसे ही आना है। वो खुशी गमी केवल एक भ्रम है, ना वो खुशी है ना वो गमी है। मेरा सतगुरु मेरे साथ है। ठीक? क्या बोलते हो? हमेशा उसकी मौज में रहो, ये लाइफ फिर तुमको नहीं मिलेगी। जो ये जीवन है ना असली, जो तुम लगातार आ रहे हो, बैठ रहे हो, खुश हो रहे हो, तुम्हारी धुलाई हो रही है, ऐसा फिर नहीं मिलेगा। ये मौका फिर नहीं मिलेगा तुमको। ठीक? क्या बोलते हो? लेकिन ये समय हम कहते हैं बीते ही ना। गुरु के साथ तो बस ये
वक्त ऐसे ही थम जाए, नहीं, बस ऐसे ही गुरु हमारी सफाई करता रहे और बची कुची जो हालतें हैं ये भी सब ऐसी चली जाएं, एक गुरु गुरु रह जाए, हमारा भी आपा चीना मिट जाए, हम भी ना रहें, हमारी खुदी भी खत्म हो जाए। भैया ठीक। संडे को हम लोग आ रहे थे वहाँ से बरसाना से, तो मिलन से कुछ टाइम मतलब कुछ देर पहले मतलब वहाँ पे बीचों बीच रोड पे एकदम से टायर फट गया गाड़ी का। तो बोले कहाँ क्या करें, वो तो समझ लो बस ऊपर वाले कृपा, कुछ भी कृपा मेरे साथ थी। तो इतनी दूर से इतनी साइड ना कर लेगा, कुछ नहीं आस पास उसके, कहाँ करें क्या करें कैसे करें। तो अंजलि उतरी उतरी को बोलती है रुक जाओ मैं जाती हूँ। ऑटो भजन तो चलेगा ना। अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगिया, अपने पिया की मैं तो बनी रे जोगिया, अपने पिया की मैं तो हंसी उड़ाए जाए सारी दुनिया, मैं तो बनी रे जोगिया, अपने प्रिया की मैं तो बनी रे, अपने प्रिया की मैं तो। वो पिया जो परमात्मा से जोड़ दे, वो पिया जो संसार से जोड़ दे, वो तो बीच रास्ते छोड़ जाएगा, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के। लेकिन पिया जो परमात्मा से मिला दे, पिया मिलन करा दे, वो सच्चा पिया। सच्चा पिया मेरा श्याम सुंदर जेड़ा सच्चे रस्ते ला। ठीक, आओ भजन कर लेते हैं। छोटी सी नाव, छोटी कहाँ रह गई है? जिसमें राम बैठ गया वो कहाँ छोटी रहेगी। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, राम जी। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, श्री राम जी। एक बात जो मानो बिछाओ, एक बात पहले चरणों की रज में पखारूं, पहले एक बात जो मानो खाऊं, एक बात जो पहले चरणों की रज में पखारूं, यही मेरा रोजगार, सुनो सुनो जी मुराद, बैठे बैठे रहो मेरी नाव में, राम जी। तूने पत्थर बनाई नारी, ये तो लकड़ी की नाव हमारी, पालूं इसी से परिवार, यही मेरा रोजगार, सुनो सुनो जी मुराद, राम जी। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे, मोहे कैसे बिठाऊं तोरे नाव में, ले लो मलाई तराई, मेरे पल्ले ना पैसा पाई,
ले लो मल्हार उतराई, मेरे पल्ले न पैसा पाई, जैसे तुम हो कि भैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो भाई भाई से लेना शर्म है, जब मैं आऊं तेरे द्वार करना भाव से मोहे पार, सुनो सुनो जी मोरा बैठे रहो मेरी नाव में, श्री राम जी मेरी छोटी सी है नाव, तेरे जादू भरे पाँव, कैसे बिठाऊं कोई नाव, राम जी बैठे रहो मेरी नाव में, राम जी। केवट को भी देखो 1 घंटे की यात्रा में स्थिरता आ गई, तो समझ आ गया कि अहंकार कर रहा हूं, मैं इसे नहीं बिठा रहा तो अहंकार कर रहा हूं, सत्संग प्रॉपरली नहीं आ रहे तो अहंकार करो कि तुम कुछ कर सकते हो। जिस दिन तुम कहोगे ना भगवान तू कर सकता है, तो बोला फिर तू घर बैठ के क्या कर रहा है, बोला हाँ यही तो गलती हो गई, तू यहाँ मैं वहां बैठूंगा, क्योंकि वो तेरा काम नहीं है, वो मेरा काम, तेरा काम तो ये है, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूंगा, ये है अहंकार की समाप्ति। तू मेरा काम करके तो देख, तेरे रास्ते के सारे कांटे ना हटा दूं तो कहना, तू मेरी राह पर चल के तो देख, तुझे विचारों से खाली ना कर दूं तो कहना, तू मेरे लिए खर्च करके तो देख, तेरे लिए कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना, एक बार करके भी देखो ये, ठीक।